ડ્રગ્સ એન્ડ ફાર્મા કંપનીનો આજથી આઈપીઓ ખુલ્યો છે. કંપનીની જે પ્રાઇસ બેન્ડ છે 646થી 679ની રાખવામાં આવી છે અને કંપનીની કામકાજની વાત કરીએ તો સૌથી મોટી કોન્ટ્રાક્ટ ડેવલપમેન્ટ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓર્ગેનાઇઝેશન તેમજ ફોર્મ્યુલેશન મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે આ. તો આઈપીઓ અંગે ચર્ચા કરવા માટે અકુમ ડ્રગ્સ અને ફાર્માના એમડી સંદીપ જૈન અને सीएफओ सुमित सूद साहब अपनी साथ जोड़ाया है. अमित सर और संदीप सर और सुमित सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत सीएनबीसी बाजार पर. माफ़ कीजिएगा. और सर संदीप सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, पहले तो सर सबसे पहले एक बेसिक आपका जो वर्किंग मॉडल है वो समझाइए. कहाँ से आपकी रेवेन्यू अभी आती है, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक मार्केट, किस तरीके का ब्रेकअप है सर? सबसे पहले बेसिक यही से ही स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ पे मौका दिया. तो एकम्स का जो बेसिक बिजनेस मॉडल है वो है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. तो हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं जो हम कंट्री की हर 10वीं जो दवाई है जो कंज्यूम होती है वो एकम्स के किसी ना किसी प्लांट में बनती है. और अगर हम बात करें सीडीएमओ स्पेस की, तो हिंदुस्तान में जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो उसका 30% जो बिजनेस है वो एकम्स या एकम्स के ही कुल मिला के किसी ना किसी प्लांट से बनता है. तो टोटल बिजनेस का 30% हम लोग कैटर करते हैं और अगर टोटल कंज्यूम जो कंट्री में मेडिसिन होती है उसका 10% हम बनाते हैं. हम लोग डेवलप करते हैं. पहले डेवलप करने के बाद में उसको स्टेबिलिटी लगा के जब वो प्रोडक्ट बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आ जाता है कि ये प्रोडक्ट मार्केटेबल है और ये पेशेंट के लिए अच्छा है, हितकारी है, तो उसके बाद हम उसकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेके उसके बाद हम अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं. क्लाइंट्स को ऑफर करने के बाद में फिर वो उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं. उनके ब्रांड नेम में वो लोग उसको बनाते हैं. इससे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता है वो हम खुद से डेवलप करते हैं. हमारे पास 900 से ऊपर ड्रग कंट्रोल DCGI अप्रूवल्स हैं जो कि अपने आप में एक शायद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा है. हम 18,000 से ज्यादा डिफरेंट SKUs बनाते हैं जो कि वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट हैं. और हम 1500 से ऊपर क्लाइंट्स को होल्ड करते हैं जो कि इंडिया के अंदर तो लार्जेस्ट है ही हैं और लेकिन वर्ल्ड के अंदर भी सेकंड लार्जेस्ट नंबर में आते हैं. हम क्लाइंट्स को सर्व करने के लिए जो कि CDMO स्पेस पे हम सर्व करते हैं. 4,000 से ज्यादा डिफरेंट फॉर्मुलेशंस बनाते हैं और 1500 से ऊपर क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे को वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बनाते ही हैं. तो सबसे पहला हुआ टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, सस्पेंशन, आई ड्रॉप इन सॉल्यूशन फॉर्म, प्रीफिल्ड सिरिंज, एम्प्यूल में, वाइल में इंजेक्शन बनाना, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स बनाना, गमीज बनाना, सॉफ्ट च्यूज बनाना. तो इस तरह की अनेक फॉर्मुलेशंस हम बनाते हैं. नेजल स्प्रे बनाना. तो हम 60 टाइप की डिफरेंट टाइप की डोसेस फॉर्म बनाते हैं जिसमें टैबलेट कैप्सूल और ये सब चीजें भी साथ साथ आ जाती हैं. तो ये हुआ हमारा बिजनेस मॉडल. फिर उसके बाद हमारा एक दूसरा बिजनेस मॉडल है जिसमें हम API बनाते हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट वर्टिकल है, जो कि एक छोटा सा वर्टिकल है जो कि अभी हमने लगभग 2 साल पहले ही उसको एक्वायर किया है और हम उसको आने वाले समय में और प्रॉफिटेबल लेके जाएंगे. अभी इसको हम सेटअप कर रहे हैं, अच्छे से बना रहे हैं. एक हमारा मार्केटिंग डिवीजन है जो कि अपना अच्छे सिचुएशन में आ चुका है और आगे भी बढ़ेगा, लेकिन हमारा कोर बिजनेस जो है वो CDMO ही है. जी. सुमित सर, बहुत अच्छी तरीके से संदीप सर ने समझाया. आपसे ये जानना चाहूँगा जो प्रोसीडिंग्स है IPO के वो कहाँ पर यूज़ होने वाले हैं और किस पर्पज़ से आप ये जो फंड रेज है वो अभी कर रहे हैं? तो हम लोग 680 करोड़ का जो फंड रेज कर रहे हैं वो कंपनी में इंड्यूस करेंगे. उसमें कंपनी में एक छोटा डेट है और ऑलमोस्ट 387 करोड़ रुपीस हम डेट रिपेमेंट में करेंगे. जनरल 55 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल के लिए है फ्यूचर. जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए 170 करोड़ रखे हैं और इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी कोई अच्छा एसेट हमें दिखता है तो उसके लिए हमने 68 करोड़ रखे हैं. ये लार्जली जो प्रोसीड्स हैं वो कंपनी में यूज होंगी. जो हमारे प्राइवेट इक्विटी पार्टनर हैं क्वाड्रिया कैपिटल, वो अपनी इक्विटी का 1/3 डाइल्यूट कर रहे हैं करीब 9.7% और प्रोमोटर्स हमारे संजीव जी दोनों 1% डाइल्यूट कर रहे हैं. तो ये प्रोसीड्स हैं टोटल IPO की. जी सर. संदीप सर, आपसे जानना चाहूँगा ज़रा मार्जिन के बारे में, क्योंकि हमने FY24 में वहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिखा था. क्या इम्पैक्ट था और ये सिर्फ 1 साल के लिए था? यहाँ से अभी आप मार्जिन ट्रेजेक्टरी बिजनेस की कैसे लेके चल रहे हैं, वो सर एक चीज़ समझनी थी आपसे. जैसा कि हमने आपको बताया कि हम API बिजनेस अभी हमने एक्वायर किया रिसेंटली. तो जब शुरू में उसको सेटअप किया तो उसके अंदर जो लॉसेस हुए जो कि हमने लॉस के तौर पर बुक किए, ना कि हम उसको कैपिटलाइज किया, तो इसलिए वो हमारे ओवरऑल मार्जिन्स को कम करते हुए दिखाई दिया. अगले साल में हमने मार्जिन्स को काफ़ी उसमें लॉसेस को कम किया, तो अभी हम उसके अंदर लगभग प्रॉफिट आने वाली अब जो करंट ईयर है उसमें स्थिति आ जाएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा.
जी। और सुमित जी, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे आपका अभी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी है और किस तरीके से अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर डिमांड की कोई अच्छी हुई बढ़ती हुई दिख रही है, तो किस तरीके से अभी आपका कैपेसिटी लेवल है? तो कैपेसिटी के ऊपर मैं टेकअप करता हूँ इसको। हम लोग लगभग 40% के ऊपर जी। कैपेसिटी को मेंटेन करके चलते हैं। हम इसको स्केल कर सकते हैं 60% तक। हम जैसे ही हमारे को दिखाई देता है कि हम 45 50 55 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले ही हम नए प्लांट लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे को ये देखना है कि आने वाले समय में जो ऑन ग्रोइंग डिमांड है उसको भी हमें केटर करते हुए चले जाना है। हम कैपेक्स मॉडल पे काम करते हैं, जहाँ पे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं हिंदुस्तान की सभी कंपनीज के लिए, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो मल्टीनेशनल हो। फिर ऊपर से हमारे पास 400 साइंटिस्ट जो लगे हुए हैं R&D करने के लिए, निरंतर नई से नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, तो उससे भी हमें आइडिया होता है कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कैपेसिटी को पहले से ही बिल्ड करना हो। तो जैसे हम बिल्ड कर लेते हैं तो हमारी कैपेसिटी दिखाई देती है कि 40-45% यूज हो रही, क्योंकि उसमें नई कैपेसिटी आ जाती है, जबकि पुरानी जो फैसिलिटीज होती है वो अच्छी कैपेसिटी पे आ चुकी होती है तब। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा संदीप जी आपने। लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पर और भी समझना चाहेंगे सुमित सर आपसे कि सर एक्सपोर्ट को लेकर अभी कैसे आपको एनवायरनमेंट दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि ओवरऑल एक जो वर्ल्ड मार्केट में डिमांड थोड़ी सुस्त रही है पिछले सालों के दौरान, एक आध साल के दौरान। वहाँ से आपको अभी क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं और अभी कितना एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है और वहाँ से आप कितना टारगेट अभी कर रहे हैं? हम अभी अपने रेवेन्यू का 5% जो है एक्सपोर्ट करते हैं। लाजी हमारा CDMO बिजनेस है, जैसे संदीप जी ने समझाया, 78% रेवेन्यू और 94% मार्जिन उसी से आता है। अब ओवरऑल हमने अपने 2 प्लांट्स को EU GMP अप्रूव कराया है, प्लस जो हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस है जो हम यूनोसोर्स में कर रहे हैं, उसमें हमारा फोकस है कि हम इसको आगे ग्रो करें। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का फोकस हमारा रहेगा, स्पेशली कोविड के बाद पीपल नीड मेडिसिन, सो दैट वो एक फोकस एरिया है। एक मैं थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी पे आपको बताना चाह रहा था, संदीप सर बता रहे थे, वो जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आपको कम दिखती है वो एक पुट लाइबिलिटी है इन्वेस्टर की। वो बेसिकली हर साल में आई है उनकी फेयर मार्केट वैल्यू के कारण। तो हमारा एबिटा मार्जिन CDMO बिजनेस में 15% है और ओवरऑल 12% है। तो अगर आप एडजस्टेड एबिटा और एडजस्टेड पैट को देखेंगे तो वो एक ट्रू सेंस है। तो वो जो मार्जिन डिप संदीप सर बता रहे थे वो बेसिकली हैज टू डू विद द फेयर मार्केट वैल्यू चेंजेस, जो एक इन्वेस्टर का बायबैक क्लॉज है उसके एग्रीमेंट में, उसको लेके ऐसा। जी। और सर एक आखिरी सवाल संदीप सर आपसे जानना चाहेंगे सर, ब्रांडेड जेनरिक्स को लेकर अभी आपके क्या प्लान्स हैं आने वाले टाइम में? वहाँ से अभी कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जेनरिक्स से ज़्यादा थोड़ा मार्जिन हमें ब्रांडेड जेनरिक्स के अंदर होता हुआ दिखता है। जी बिल्कुल ठीक है। जो हम देखिए, हमारा मेन मॉडल CDMO है जो कि हम दूसरी कंपनीज के लिए बनाते हैं, और वही कोर मॉडल हमारा है और उसी पे हमारा फोकस रहता है। ब्रांडेड जेनरिक हमारा एक साइड बिजनेस है जहाँ पे हम अपनी ब्रांडेड मार्केट करते हैं, जो कि लगभग 9% के आसपास टोटल बिजनेस का लगभग 9%, 9-9.5% के आसपास करता है। उसमें मार्जिन थोड़े से ज़्यादा रहते हैं और वो भी अपनी स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन हमारा कोर फोकस जो है वो CDMO ही रहने। जी। हाँ हाँ, संदीप सर और सुमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाल कर हमारे साथ आपके IPO के रिलेटेड इतनी अच्छी तरीके से सर चर्चा की और हमारे सारे सवालों का जवाब भी दिया। सर आपने बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सर वी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IPO, और आशा करेंगे कि ऐसे ही आगे हम भी बात कर पाए और अपडेट्स आपसे सर टाइम टू टाइम ले पाए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। नमस्ते।